एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माशा नाम की शरारती लड़की रहती थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें हर मौके पर अपनी चतुराई का बखान करने की भी आदत थी। एक दिन, जब वह गांव से गुजर रहा था, उसने कुछ लोगों को पास के जंगल में छिपे एक रहस्यमय खजाने के बारे में बात करते हुए सुना। लोग बात कर रहे थे कि किसी जमाने में यहाँ एक बहुत अमीर शहर हुआ करता था, और एक दिन आए भयंकर बाढ़ के बाद सारे शहर बह गया और आज उजाड़ जंगल हो गया। लोग कहते थे कि आज भी यहाँ कई मूल्यवान धन गड़ा हुआ है। खजाना पाने और अमीर बनने की संभावना से उत्साहित माशा ये दावा करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को मात देगा। उसने घोषणा की, मैं गांव का सबसे चतुर हूँ। खजाना ढूंढना मेरे लिए आसान काम होगा। माशा के दावों के बारे में उत्सुक होकर ग्रामीणों ने ये देखने के लिए गुप्त रूप से उसका पीछा करने का फैसला किया कि क्या वह वास्तव में अपने दावों पर खरा उतर सकता है। जैसे ही वह जंगल में गया, माशा ने कई शॉर्टकट और चतुर रास्ते अपनाकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश की। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव वाले उसकी हर हरकत को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। जैसे ही माशा जंगल में गहराई तक गया, उसे एक नदी मिली जिसने कथित खजाने तक उसका रास्ता रोक दिया। हमेशा की तरह आश्वस्त होकर उसने नदी के किनारे बंधी एक छोटी नाव देखी और नदी पार करने के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने नाव में कदम रखा, वह डूबने लगी, जिससे देख रहे ग्रामीणों को बहुत मजा आया। निडर होकर माशा नदी तैरकर पार करने में सफल रहा और अपने खजाने की खोज में लगा रहा। रास्ते में उसे कंटीली झाड़ियों से लेकर फिसलन भरी कीचड़ तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन पर काबू पाकर अपनी रास्ता ढूंढ ही लिया। घंटों जंगल में भटकने के बाद माशा आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गया जहां खजाना छिपा होने की बात कही गई थी। उसने उत्सुकता से खुदाई की, यह विश्वास करते हुए कि वह अब तक का सबसे बड़ा खजाना खोजने वाला है। लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई में खोदा, उसे केवल एक पुराना जंग लगा हुआ बक्सा मिला। निराश और शर्मिंदा माशा को एहसास हुआ कि उसे गांव वालों ने बेवकूफ बनाया है। बक्से में कुछ पुराने सिक्कों और छोटी छोटी चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। माशा के दुस्साहस पर दिल खोलकर हंसते हुए ग्रामीण अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए। थोड़ा लाल चेहरा महसूस करते हुए माशा ने अंततः स्वीकार किया, शायद मैं उतना चतुर नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। अपने आप से निराश होकर माशा ने वो पुराना बक्सा जोर से जमीन पर फेंक दिया। सारा पुरान सामान जमीन पर इधर उधर बिखर गया। ग्रामीण में से एक जौहरी भी था जो सोने चांदी का काम करता था। उसने जमीन पर बिखरे सामान में से एक कांच का टुकड़ा उठाया और बहुत बारीकी से देखा। वास्तव में वो कांच का टुकड़ा एक बहुमूल्य हीरा था, जिसकी कीमत करोड़ों में था। उसने माशा को बताया, ये तो मूल्यवान हीरा है, जो अगर बेचोगे तो उसके साथ पुश्ते आराम से बैठकर खा सकता है। सब हैरान था,
ग्रामीण अपनी हरकतों से लज्जित था। माशा चाहता तो वो खजाना अकेले बेचकर आराम से अमीर बन सकता था, लेकिन उसने वो हीरा सारे ग्रामीण वालों के कर्ज चुकाने और ग्रामीण वालों को बांट देने का ऐलान किया। ये सुनकर सारे गांव वाले माशा को अपने कंधे पर उठा लिया और उसका जय जय कर लिया।